नहीं बताओ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका बना मिठाई का डब्बा है। मॉर्निंग के करीब 5 बजे का टाइम है और सुबह उठ के मैंने अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, राधा रानी को सबको स्नान करा दिया है। और आज जो मेरे कृष्ण जी हैं ना, इनकी पोशाक मैं बदल रही हूँ। तो इनकी ना अलग अलग तरीके की पोशाकें आती हैं और वो मौसम के हिसाब से होती हैं। तो आजकल थोड़ी वेलवेट की, शनील की पोशाकें मैं धारण करवा रही हूँ। और जहाँ तक पूजा की बात है, पूजा के सामान की बात है, आप लोग पूछते हो, तो मैं उतना करती हूँ जितना कि मैं हमेशा कर सकूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन कल मैं उतना भी ना कर पाऊँ। तो जितना मैं समर्थ हूँ किसी भी तरह से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मैं अपने समय के हिसाब से, उतनी पूजा मैं करती हूँ। तो सुबह का काम आज मैं जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि आज आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा। तो चलो सबसे पहले निपटाऊंगी किचन का काम। और अब थोड़ा चेंज करके मैं आ गई किचन में। और आज जो है ना, लंच का काम पहले हुआ है और ब्रेकफास्ट का काम बाद में होगा क्योंकि मेरे पापा को ना जल्दी खाना खाने की आदत है। वो 11:30 तक, 11 o'clock तक लंच कर लेते हैं। तो आज वो पहुंच जाएंगे जल्दी, तो लंच रेडी होना चाहिए और इसके बाद मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, पालक पनीर, बथुए का रायता, दाल, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ जब तक ब्रेकफास्ट की बात है ना, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं मूँग की दाल को सोक कर देती हूँ और उसमें अदरक हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च हुई, नमक और कुछ भी मसाला जो अभी मैं खाऊं ना, उसे डाल के मैं बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेती हूँ और फिर इसके चीले टाइप बना लेती हूँ। लेकिन अगर इसकी स्टफिंग की बात करें तो जैसे पनीर अगर होता है, पनीर, आलू, वो सब मैं रेडी कर लेती हूँ। और इस तरह से कभी तो मैं इनको स्टीम में इडली के तरह से इनो डाल के पका लेती हूँ और कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं चीले बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज ये काम पूरा हो गया है। और इसी के साथ साथ आजकल जो है ना, विंटर्स चल रही हैं तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो वो भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। और विंटर्स में ऐसा होता है कि बाहर जो मेरे प्लांट्स होते हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद धूप जब निकली रहती है तो मैं उन सब में पानी वगैरह लगा देती हूँ। तो देखो, हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी स्किन को भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और विंटर्स में तो ये बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अब की बार ये सारी चीज़ें मेरे संग नहीं हुई, तो बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। विंटर्स इस बार मेरी स्किन के लिए ना काफी अच्छा रहा और इसका पूरा क्रेडिट जाता है क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स को, जो कि मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रही हूँ। और पहले क्या होता था, विंटर्स में मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती थी, डल हो जाती थी। मतलब ये जो इश्यूज है ना, जैसे पिगमेंटेशन हुआ, ये मुझे काफी हद तक परेशान करते थे। लेकिन इस बार ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये कंपैरेटिवली काफी हद तक कम हो गई हैं। और मेरी स्किन इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद मुझे लगा थोड़ी सी जो है इम्प्रूव हुई है। जैसे ग्लो मेरी स्किन में आ गया है और हेल्दी हुई है, और जो डलनेस थी ना, वो भी काफी हद तक कम हुई है। मैंने क्योर स्किन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और उसके बाद मुझे पता चला कि ये कितना इजी और कन्वीनियंट है। और इसके बाद आपको ना ऐप पे रजिस्टर करना होता है और अपने जो स्किन कंसर्न्स हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कनेक्ट किया जाता है, जो आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी एज, करंट मेडिकेशन और स्किन हिस्ट्री। और उसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। और फिर जो ये एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। और इसके बाद आपको ना एक पर्सनलाइज्ड किट परचेस करनी होती है। जैसे देखिए, मेरी ये है और इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है एक QR कोड। और जब आप इसे स्कैन करते हैं ना, तो कुछ वीडियोस मिलते हैं जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैसे यूज करना है। सबसे अच्छी बात क्योर स्किन की मुझे जो लगी वो ये है कि यहाँ पे ना कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं जब तक कि हम इनसे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जबकि अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो हमें फी पे करनी होती है, तब हमें जो है कंसल्टेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। मुझे रिकमेंड किया गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स मॉर्निंग रूटीन में यूज करूं और कुछ नाइट रूटीन में। ऐप पर आपको काफी हेल्पफुल टिप्स भी मिलते हैं, जैसे कि कौन से फूड आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, कितना पानी पीना चाहिए और भी बहुत कुछ।
क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स ने मेरी स्किन में ना काफी चेंजेस लाए हैं। जो मेरे इश्यूज थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं। तो आप भी इसको यूज करिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए 100 रुपीज का ऑफ तो मेरा कूपन कोड भूमि 100 यूज करना ना भूलें। मैं अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी और सारा लंच मैंने बना के रख दिया था, लेकिन कोई एक स्वीट रेसिपी फटाफट बन जाए उसको सोच रही थी। तो विंटर्स का टाइम है, आजकल गाजर खूब आ रही हैं, तो जो खीर होती है ना वो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने के बाद। और जो गाजर की खीर होती है वो तो बहुत टेस्टी लगती है। कई तरीक़ों से ये बन जाती है और सबका टेस्ट ना बिल्कुल अलग होता है। तो करना क्या है, दूध को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है और जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा ये कसी हुई गाजर मैं उसमें डालूंगी। और जब तक फिर से बॉयल इसमें नहीं आता तब तक चलाना रहता है, नहीं तो दूध फट जाता है। तो जब कभी भी किसी फ्रूट्स की या किसी भी तरीके की सब्जी की, मतलब किसी भी चीज़ की खीर बनाए तो ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी डालें दूध में तो लगातार चलाना है और जब तक कि बिल्कुल अच्छे से बॉयल ना आ जाए। और सबसे अच्छा ये है कि जैसे जैसे दूध बॉयल होता रहता है, गाढ़ा होता रहता है, वैसे वैसे गाजर भी गल जाती है और फटाफट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। मेरा दिल मुझे लौटा दे गोरी। डैडी मम्मी आए हैं आज और हमने बस अभी लंच किया है और मम्मी को पसंद आया खाना। बिल्कुल सिंपल सादा खाना हमने बनाया था तो अच्छा लगा, खा लिया। अब हम धूप में जा रहे हैं बैठने। वैसे तो हम पे दिन भर इतना काम होता है कि धूप में हम बैठ ही नहीं पाते, लेकिन आज मम्मी डैडी आए ना तो खूब धूप में बैठ रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। तो जा रहे हैं बाहर धूप में बैठने। सिंपल नहीं था, बहुत बढ़िया खाना बना रखा था और इतना प्यार से खिलाया। एक एक गरम रोटी लाला करके ज्यादा खा गए। वो वाला उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है जो मिठाई के डब्बे से बनाया था। तो बहुत ही वाकई में अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। नहीं बताओ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका बना हुआ मिठाई का डब्बा है। ये मम्मी को देखना है, ये करना है। वैसे नहीं तो ऐसे भी लगता है कि पता नहीं, वो लगता नहीं, मन से नहीं लगता। पापा चले जाते हैं, पापा से ऐसी वो नहीं लगती। हाँ। मम्मी चली जाती है तो लगता है थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा घर में। मतलब काफी दिन पहले ऐसे हम बैठे हुए बात कर रहे थे। मैंने कहा करण तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? शानू, मैं और करण तीनों थे। तो करण कहता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मम्मी खुश रहती है। मैंने कहा तेरे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? बोला मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मम्मी खुश रहे। बस यही है, बाकी कुछ मिले ना मिले जीवन में वो सब चल जाएगा, पर मम्मी खुश रहे हमको ज्यादा अच्छा लगा। ना वैसे फोन पे बात नहीं करेंगे ना, नहीं जैसे आगरा चली गई मम्मी तो रेगुलर फोन नहीं करेंगे। बस ये कि कोई काम पड़ गया, कोई कुछ पूछ रहा है कि ये सामान कहाँ रखा है, या कोई बाहर आ गया पैसे मांग रहा है, देने नहीं देने, इसके लिए फोन कर लिया। वैसे बात नहीं करेंगे। बाहर भी चला गया मैं तो वैसे फोन नहीं, याद नहीं आया कि सच, पर मेरे को कुछ दिन बाद लगने लगता है यार मम्मी पास होती है ज्यादा। और जैसे शानू चला जाएगा उससे भी कोई नहीं है, पापा चले जाए कोई नहीं है, वैसे ना मम्मी है, अगर नहीं हो शानू की भी याद आएगी तुमको। नहीं उसे नहीं, मम्मी नहीं जानी, मम्मी नहीं जानी चाहिए, मम्मी साथ कहता बहुत अजीब सा लगता है मुझे, बहुत अजीब सा लगता है। एक दिन मुझसे कह रहा मम्मी मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब अगर जब आप नहीं होंगी तो मैं रहूंगा कैसे? ये आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है उसके दिमाग में कि मम्मी उन्होंने गोल 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 कर दिया। मैंने कहा रखो गाड़ी में। कहले कहाँ रख दिया यार राजा साहब इसको? अरे मैंने कहा तुम तो दूसरा बना लो यार, मैं कहाँ ढूंढूंगा। मैंने क्या मम्मी डैडी आज आए थे, सुबह आ गए थे, अब जाने का टाइम हो रहा है। पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ बीत गया, खूब ढेर सारी बातें करी, है ना। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अब हम ना बच्चे बन जाते हैं। वही वाले दिन याद आ जाते हैं जब हम छोटे से थे और मम्मी से शिकायत करते थे, इधर स्कूल की जो बातें करके आते थे मम्मी को बताते थे, बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। और एक जो दिन जो रेगुलर के एक जैसे दिन होते हैं ना उसमें बहुत चेंज आ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो अब यह है कि पास है तो लगातार मिलते रहे तो अच्छा है। तो वही मैं मम्मी से कह रही थी जल्दी जल्दी आ जाया करो। तो अब देखो कि जैसे टाइम मिलेगा हम भी जाएंगे, मम्मी भी आती रहेंगी। लेकिन हाँ इतनी ठंड में मम्मी आई, बस कहती है ऐसे मिलने का मन कर रहा है। तो मैंने डैडी से मना भी किया, ठंड है डैडी रहने दो, लेकिन बोले कि नहीं चलो अच्छा है चलेंगे, सब मिलकर आएंगे हम। तो अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ और बस अब जाने की तैयारी है। अब मम्मी डैडी निकल रहे हैं।
और हर दिन की शुरुआत तो सेम ही होती है। ये है नेक्स्ट डे। कल मम्मी डैडी चले गए थे और उसके बाद आज मैंने बहुत सारा काम किया है मॉर्निंग से, और अब है दोपहर का टाइम, तो सारी चीज़ें जो लंच वगैरह बच जाता है वो फ्रिज में रखती हूँ। डैडी बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं और बहुत नए नए तरीके के, ताकि उनका टेस्ट मैं कर सकूँ, और क्योंकि मुझे ना स्वीट्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी कि फ्रूट्स पसंद हैं। और उसके बाद मैंने अपने किचन का काम ख़त्म कर लिया है, सारी सफाई कर ली है। और जब मैं किचन को क्लीन करती हूँ तो मुझे छोटे छोटे से ना ये टॉवल्स चाहिए होते हैं। इनसे किचन बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है, लेकिन ये गंदे भी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनको नया करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, इनको जो है ना उस साइज़ में कट कर लीजिए जिस साइज़ में आप इन्हें रखना चाहते हैं, और कोई भी कॉटन का एक फैब्रिक ले लीजिए और इनके चारों ओर सिल लीजिए। और उसके बाद आप चाहें तो चारों तरफ कुछ लगा भी सकते हैं इसमें। मैं तो सिंपल रखती हूँ। सीधा करने के बाद ये बिल्कुल एक नई तरीके की टॉवल तैयार हो जाती है। लगता ही नहीं है पुरानी वही भद्दी जो ख़राब हो जाती है ना, ये वही कपड़े हैं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को नया कर सकते हैं। या फिर देखिए, पहले मैंने एक बार इस तरह से भी आपको बताया था कि जब आप कपड़ा लगा देते हैं ना चारों तरफ, मतलब इसमें पुरानी टॉवल में, तो इसमें ना चिट बटन लगा दीजिए और इन्हें इस तरह से लगाइए कि हम एक टॉवल को दूसरी टॉवल से अटैच कर सकें। तो इससे क्या होता है, ये खोती नहीं है, और मैं इनको ना छोटे साइज़ में ही बनाती हूँ। और उसके बाद इन्हें रोल कर लीजिए और किसी भी टिश्यू होल्डर में आप इनको रख लीजिए। ये बहुत काम आती हैं, बहुत सालों चलती हैं, और मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगती हैं। और इस तरह से जो मेरा दोपहर का टाइम होता है ना, उसमें मैं बहुत सारे काम निपटाती हूँ, और ख़ासकर ये मेरा मी टाइम होता है। जो काम करना मुझे पसंद है, जो चीज़ों का मुझे शौक़ है, वो ज़्यादातर मैं इसी टाइम करती हूँ। दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। ये समझ लीजिए कि जब मैं अपना कुछ काम करती हूँ ना, तो उसी में ही रेस्ट हो जाता है। और सिलाई मशीन पर काम करना तो ये मुझे, मतलब समझ लीजिए मेरी हॉबी ही है, पसंद है मुझे इस पर काम करना। और आज भी मैंने सोचा कुछ बनाऊँ। एक्चुअली मेरे ना, जब मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे एक गद्दी कोल है मेरे पास, और उसका कवर मुझे बनाना था, लेकिन कोई बहुत अच्छा फैब्रिक पीस मेरे पास नहीं था। तो जो पुरानी लेस थी ना मेरे पास, उनके ही टुकड़े मैंने लिए, अलग अलग कलर्स की हैं ये, और इनको एक कपड़े के ऊपर सिल लिया। और इससे ना बड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। और क्योंकि एक अच्छा फैब्रिक पीस नहीं है ना, तो यही उसकी कमी को पूरा करेंगे। ये ना बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, कोई रनर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बचा हुआ फैब्रिक का पीस है ना, जो बहुत कढ़ाई जिसमें हो रही है, उसको भी इसी तरीके से कट करके आप अटैच कर सकते हैं। बस फिर क्या था, फ्रंट जो है तैयार हो गया मेरी गद्दी का। और उसके बाद मैंने इसको उसी शेप में कट कर लिया, राउंड शेप में। और इसके बाद जो पीछे का पार्ट होता है, उसको बनाने के लिए 2 मैंने फैब्रिक पीस कट करे, और ये मैंने ना जैसे हाफ सर्किल होता है उस शेप के कट किए हैं। और इन्हें ना जो हमारा फ्रंट पीस होता है उसके सीधे की तरफ हमें रखना होता है, और बस चारों तरफ सिलाई कर लेंगे और एक बहुत बढ़िया गद्दी का कवर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से दोपहरी में ज़्यादातर टाइम जो मेरा होता है, उसमें मैं या तो कोई बुक पढ़ती हूँ, या कुछ अपना कुछ काम करती हूँ, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाती हूँ। मतलब बहुत सारे काम जो मेरे होते हैं उनको मैं इसी टाइम करती हूँ। और जब कोई भी चीज़ घर में ना हो ना, तो उससे भी हम जो है तब भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक पिलो कवर है, और इससे डाइनिंग टेबल के मैट्स बन जाएंगे। तो जितने बड़े मैट बनाने हो किसी भी कपड़े से, चाहे पिलो कवर हो, पुरानी बेडशीट हो, उनमें से आप उसी साइज़ का कट कर लीजिए और एक बैग टाइप बना लीजिए, जो 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुला हुआ हो। और उसके बाद उसके अंदर हम फोम भर सकते हैं, कोई भी पॉलीथिन भर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आपके पास आटा बैग पड़ा हुआ है ना, तो उसको कट कर लीजिए। और जो हमने ये बैग बनाया है ना, जो हमने मैट बनाया है, बेसिकली ये हमने बैग की तरह बनाया है, इसके अंदर डाल के हम सिलाई लगा लेंगे। अब अगर आपके पास कोई लेस है तो इसमें चारों तरफ लेस लगा लीजिए, नहीं तो पाइपिंग लगा लीजिए, उससे ये बड़ा ही सुंदर रेडी हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से अब इसमें ऊपर जब सजाने की बारी आती है और हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं होती है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। हम फैब्रिक लेस घर पे बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा है कि छोटे छोटे फ्लावर्स बना के ना इसमें चारों तरफ लगा दिए जाएं। जैसे देखिए, राउंड शेप में ये कट कर लिया एक फैब्रिक पीस, और चारों तरफ इसमें इस तरीके से कच्चा किया, और इस धागे को खींच लेंगे तो बहुत ही अच्छा एक शेप रेडी हो जाती है। देखिए, जैसे ये चारों
चारों तरफ कच्चा करने के बाद धागे को खींचा, एक शेप रेडी हो गई बिल्कुल फूल की तरह की। और इसके बीच में कोई भी मोती वगैरह हो उसे लगा लीजिए। तो ये देखिए कितना सुंदर एक हमारा जो हमारा कोई भी डेकोरेट करना ना हमें किसी सामान को तो रेडी हो जाता है। इस तरह से जो घर की चीज़ें होती हैं अगर हम बैठे ना तो बहुत सारे डिज़ाइन हम खुद ही बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया है। तो मैं इन्हीं को इसी मैट पे लगा के रेडी कर लूँगी। बहुत ही सुंदर वाले मैट्स जो डाइनिंग टेबल पे रखे जा सकते हैं और ये बहुत काम आते हैं। और इस तरह से आज का दिन भी बीत गया। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, ये जितने भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चीज़ें बना रही हूँ, ये वही हैं जिनकी रिक्वेस्ट आप लगातार कर रहे हैं।